Hello students, this is Neha Singh, your English teacher, and today we are going to start a new chapter in English grammar. The name of this chapter is negative sentence, as you have seen on the page. Negative sentence means the sentence that show the meaning in no, not and never. मीन्स जिसमें हमें कोई भी आंसर जो है वो ना में मिले, नहीं में मिले या कभी नहीं में मिले, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने किसी से पूछा कि क्या वहाँ चल, क्या आप लखनऊ चल रहे हो, अगर वो कहता हाँ हम चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया कि उसने हमारे आंसर हाँ में दिया। उसने कहा हम नहीं चल रहे तो ये नेगेटिव हो गया, उसने ये आंसर ना में दिया। तो जब भी आंसर ना में होता है तो वो हम नेगेटिव कर देते हैं। अब जैसे कि इसमें दिया लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, नोटिस द वर्ड्स इन कलर। हम इस पिक्चर में देखेंगे और इस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे, जो वर्ड्स इसमें कलर में दिए उनको नोटिस करेंगे, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए। फर्स्ट कन्वर्सेशन है एक डक की दूसरी डक से। एक डक कह रही है, ये वाली डक कह रही है आई हैव लॉस्ट माई ओनली बेबी, मेरा एक बच्चा था वो भी खो गया। आई विल नॉट लिव विदाउट हिम, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। यहाँ पे क्या है, नहीं जी सकती, मतलब नॉट, ये वर्ड जो है कलर में है। दूसरी डक कह रही है विल ही नेवर कम अगेन डोडी डोबी, क्या वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं, मतलब नेवर ये वर्ड शो कर रहा है आपका। इसी तरीके से यहाँ पे जब एक एनिमल भी है पीछे से सुन रहा, वो क्या कह रहा है, नो ही विल नेवर कम, ही विल नॉट कम नाउ ही इज हियर इन माई स्टमक, कि वो नहीं आएगा, नो माने नहीं आएगा, नो माने नहीं, वह नहीं आएगा, वो मेरे पेट में है। अब यहाँ पे जो आपने पिक्चर्स देखी, इन पिक्चर्स में ये हुआ कि जो डक ने आपस में बात करी, इसमें जो कलर में जो वर्ड दे रखा है वो आपका नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है। अब इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है, इन नेगेटिव सेंटेंस द वर्ड नॉट, नो, नेवर आर यूज। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो वर्ड होते हैं नॉट, नो, नेवर, ये यूज होते हैं टू शो नेगेशन, क्या शो करने के लिए, नेगेशन की, जो आंसर आ रहा है वो नो में आ रहा है, और द एब्सेंस ऑफ द समथिंग और एन एक्शन है, किसी चीज़ की एक्शन के एब्सेंस होने में कि ये काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, जो आप पढ़ेंगे। जैसे कि अ नेगेटिव सेंटेंस गिव्स एन अपोजिट मीनिंग टू अ पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी पॉजिटिव सेंटेंस का अपोजिट, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत मीनिंग देते हैं, उसके बिल्कुल उल्टा। अब पॉजिटिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। हम पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल है वी लाइक टू प्ले चेस, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वी डू नॉट लाइक टू प्ले चेस, ये नेगेटिव हो गया। अब हम कहेंगे इसका नेगेटिव इन्होंने बनाया कैसे, जैसे कि हमने देखा वी लाइक टू प्ले चेस, अब इसमें हमें क्या लगाना था, हमें चेस खेलना पसंद है, हमें चेस खेलना नहीं पसंद है, तो नहीं लगाने के लिए हमें लगाना पड़ा नॉट। तो वी नॉट लाइक टू प्ले चेस नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉट लगाने के लिए हमेशा हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वो है आपकी डू। तो डू आया कहाँ से, तो डू आता हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लाइक है जो मेन वर्ब है, लाइक मेन वर्ब है, इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इसमें से हमने ये डू निकाल लिया तो हो गया वी डू नॉट, डू के बाद नॉट लगा दे, लाइक टू प्ले चेस। अब यहाँ पे मान लीजिए लाइक का होता लाइक्स, तो हम क्या करते, तो हम कर देते, तो यहाँ पे वी नहीं होता, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लाइक, इसमें जो एस लगा होता है ये हमेशा सिंगुलर के संग होता है। किसके संग होता है, सिंगुलर के संग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग लाइक हमेशा सिंगुलर के संग होता है। यहाँ पे वी है, वी जो होता है वो प्लूरल में भी आ जाता है, हम, क्योंकि मैं के लिए इंसान आई यूज करता, हम है मतलब कई लोग हैं। तो अगर होता है ही लाइक, तो ही लाइक ना होकर ही तो अकेला है तो लाइक्स होता, और जब लाइक्स होता तो हम जब नेगेटिव बनाते तो ही, और जो नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब निकालते तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें से निकालते डू, और जो इसमें एस लगा होता है इसमें, इस एस में हम बढ़ा देते हैं ई एस, इसमें डज, फिर लगाते हैं हम नॉट, और जब नॉट लगा देते तो ये लाइक जो था इसका हमारा एस जो है वो हट के लग गया, डज में, डू में यस हो गया है, तो लाइक्स का हमारा क्या हो जाता है, लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ही डज नॉट लाइक टू प्ले चेस, क्योंकि वी जो प्लूरल में है तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म है, तो हम डू, तो फर्स्ट फॉर्म खाली है तो डू लगा के नॉट लगाएंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है तो हम वो ऐसे ही डू में लगा के डज कर देंगे, फिर वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आगे यूज कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे जो कहा गया है वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस वी जनरली यूज डू नॉट डज नॉट विद द वर्ब। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जनरली हम डू नॉट डज नॉट वर्ब के संग यूज करते हैं, एक्सेप्ट सिवाय टू बी वर्ब्स और मॉडल्स, केवल मॉडल्स और टू बी वर्ब के संग हम डू नॉट या डज नॉट यूज नहीं करते हैं। तो टू बी वर्ब कौन सी हो गई, वर्ब हो गई इज, एम, आर, ये हो गई आपकी टू बी वर्ब्स। इसके अलावा वाज, वर, ये हो गई आपकी टू बी वर्ब। इसके अलावा हैज, हैव, हैड, ये हो गई आपकी टू बी वर्ब।
तो ये सब अगर वर्ब यहाँ कहीं पे भी दी हुई है ना सेंटेंस में, तो हमें कहीं से आपको डू या डज नॉट निकालने की जरूरत नहीं है, इनके जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। इसके अलावा क्या आ गया, मॉडल्स। मॉडल्स होते कैन, में, है ना, इनके संग भी अगर कहीं पे भी दिया हुआ है तो हम उसकी जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। जैसे कि सपोज करिए आई हैव डन, तो आई हैव डन, तो इसमें हमें डू या डज लगाने की जरूरत नहीं, आई हैव नॉट डन, है ना। इसके अलावा जैसे दिया आई कैन डू इट, तो इसमें भी हमें डू नॉट डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या होगा, आई कैन के बाद नॉट लगा दिया, मॉडल्स के बाद कैन नॉट डू इट, है ना। इसके अलावा दिया है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स इन डिफरेंट टेंसेस एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव सेंटेंस का यूज यहाँ पे दिया है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, देखिए सिंपल प्रेजेंट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, वी यूज डू नॉट विद द आई एन प्लूरल सब्जेक्ट। जब भी हम आई हो या कोई भी प्लूरल चीज हो, प्लूरल समझते हैं, यू भी दो लोग लिए हो जाता है, वी दे, इन सब के संग में हम, और संग में प्लूरल चीज जैसे गर्ल्स का गर्ल्स है, बॉय का बॉयज है, इनके संग हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। और वी, फिर इसके बाद क्या आ गया, बी यूज डज नॉट विद द सिंगुलर वर्ब, और हम सिंगुलर वर्ब के संग क्या लगाते हैं, डज नॉट। ही है, शी है, किसी का नेम है, एक बॉय है, एक गर्ल है, इसके संग हम लगाते हैं डज नॉट। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है डू नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में डोंट भी लिख सकते हैं। होता क्या है, डू और नॉट, इसको जो हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो डू और नॉट, इसके कभी मिला के एन, और इस ओ का हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में कॉमा लग के नॉट डोंट हो जाएगा। इस तरीके से इसका हो जाता है। डज नॉट का भी हो जाता है डज, लेकिन वो नॉट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में जो नॉट होता है उसमें नॉट में ओ का कॉमा लग जाता है, टी हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट में क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे, वी यूज डिड विद ऑल द सब्जेक्ट। कोई पास्ट में जो होता है, हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम डिड लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है डू या डज लगाते हैं। पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, हम डिड लगाते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है डिड डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट, मतलब दोनों आई वी दोनों के संग हमने, आई हो गया सिंगुलर का, वी हो गया प्लूरल का, हमने क्या लगा दिया, दोनों में डिड लगाया। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें विल नॉट लग जाता है। और विल नॉट का जब हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो विल नॉट ऐसे है, तो हम विल नॉट का ऐसे नहीं लिखेंगे, विल लगा दिया एंड करके कॉमा लगा के, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। विल नॉट को कैसे निकलेंगे, डब्ल्यू ओ कर दिया और एन और कॉमा लगा के टी, इस तरीके से लिखेंगे हम विल नॉट को। इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इसके बाद आपका आ गया पास वो सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग दे रखी होती है, जो टू बी फॉर्म होती है, एम होता है, इज होता है, आर होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी दे रखी है। जैसे कि हमने बताया था, एम इज नॉट का, आर नॉट का, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें होता है बाज या वर, इसका बाज या वर के बाद भी आपका दे रखा है इसमें, और इसका एक बार हम एग्जाम्पल भी देखते चल रहे हैं। आई वॉज नॉट प्लेइंग, वर दे वर नॉट, वर होता है प्लूरल में यूज होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ नॉट या हैव नॉट, तो सिंगुलर के संग हमेशा हम हैज़ लगाते हैं और प्लूरल के संग हमेशा हम हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे एक लड़की है, शी है, तो हैज़ नॉट प्लेड, और यहाँ पे वी है तो कई लोग हैं तो हैव नॉट प्लेड। इसके बाद आ जाए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड ही लगाते हैं, चाहे सिंगुलर वर्ब हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सॉरी चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ पे हैड नॉट है तो हैड नॉट ही रहेगा, हेड के बाद नॉट लग जाएगा। फिर है फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आप देख रहे हैं विल नॉट हैव, मतलब विल हैव दिया होता है, और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम हैव के बाद नॉट लगाते हैं, क्योंकि हमें बीच में लगाते हैं, विल नॉट हैव, जैसे कि आपने इसमें देखा। तो इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ये हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो हैज़ और बीन के बाद नॉट, हैड और बीन के बाद, अब हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग लगेगा, हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के संग लगेगा। इसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब होगा तो हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट पास्ट में हो जाता है हैड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन, तो नॉट जो होता है हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव के बाद नॉट लगता है, ऐसे पास्ट परफेक्ट में हैज हैव के बाद ही नॉट लग के फिर बीन लगेगा। इसके बाद में हम देखेंगे इसमें वी आल्सो हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द बी, बी वर्ब के जो हमने ऊपर पढ़े थे, जैसे एम नॉट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड होता नहीं है, जैसे कि इसमें नो कॉन्ट्रैक्टेड आ गया, आर नॉट का, आर नॉट का एन कॉमा टी, ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे आर नॉट के ही कॉन्ट्रैक्टर दे रखे हैं। इसके बाद में इज नॉट के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर दे रखे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं। चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। इसमें क्या है, द कैप्टन ऑफ द टीम वाज गिवन अ प्राइज। तो इसमें करा क्या है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले तो ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है, बाज के बाद इसमें नॉट लग जाएगा। दूसरा क्या है, रैबिट्स लाइक ईटिंग बीन्स एंड कैरेट्स। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें है तो इसमें नहीं है, तो हम इसकी वर्ब में मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डू डज और डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे। इसमें भी मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे, इसमें मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे, इसमें मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेंटेंस नंबर जब हम 6 पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आई हैव नोन। इसमें हम देखेंगे कि कहीं पे हेल्पिंग वर्ब है तो हाँ है, इसमें हैव है तो उसके अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे। इसमें विल है हेल्पिंग वर्ब और इसमें आर है, तो इन जो इनमें हेल्पिंग वर्ब दे रखे इसमें तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही आपका नॉट लग जाएगा। बाकी जो मेन वर्ब इसमें आपने आप कहाँ से मेन वर्ब वाले देख रहे हैं, 2 से लेकर 5 नंबर तक के सेंटेंस में मेन वर्ब है, तो आप मेन वर्ब देखेंगे। अगर सेकेंड फॉर्म आपको लग रही है तो डिड लगा के नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू या डज लगा के नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दे रखा है, इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। अब टू बी हमने आपको बताया था, टू बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, इज एम आर वाज वर हैज हैव। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर वाज वर हैज हैव लगाकर उसमें नॉट भी लगाना कॉन्ट्रैक्टेड में। जैसे यहाँ पे है डॉग्स एंड कैट्स वाइल्ड एनिमल, डॉग एंड कैट्स वाइल्ड एनिमल हैं, तो हैं में आप लगाएंगे आर और फिर नॉट भी लगाना। तो आर नॉट आपको ऐसे नहीं लिखना है, आर नॉट आपको कॉन्ट्रैक्टेड में लिखना है, एस टाइप, इस टाइप से। ओके, इस टाइप से आपको इस सेंटेंस को करना है। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसको सुनिए, समझिए, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को करिए बुक में और देन आफ्टर इस एक्सरसाइज को आप कॉपी में भी करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।